हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 के हिंदी का कक्षा शिक्षण जो विषय है दोस्तों उसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की आज क्लास है दोस्तों। इससे पहले भी हम लगातार दोस्तों क्लास ले रहे हैं इसकी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की पेपर 6 यानी हिंदी की। तो दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों मैंने कहा होगा तो अब ये किस प्रकार का वाक्य है। देखिए इसमें संदेहवाचक वाक्य भी नजर आ रहा है। मैंने कहा होगा कन्फर्म नहीं है, कहा होगा। फिर ये सरल वाक्य में भी आता है, साधारण वाक्य वही बात है दोस्तों। इसमें संदेह भी नजर आ रहा है, संदेह बोधक वाक्य। मैंने कहा होगा, कहा कि नहीं कहा। फिर अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित ही नहीं कि कहा होगा, अनिश्चयवाचक। फिर है दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों जो काल 3 प्रकार के होते हैं, एक है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। तो मैंने कहा होगा मतलब बीत चुका है तो ये हो जाएगा भूतकाल। और वर्तमान काल जैसे हम अभी जो आपसे बात कर रहे हैं या किसी से हम बात करते हैं मौके पे या फ़ोन से तो वो वर्तमान काल होता है। जैसे मैं ये कार्य भी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ तो ये वर्तमान काल है। भविष्य काल क्या होगा दोस्तों, मैं यह काम कल करूँगा तो ये भविष्य काल हो गया दोस्तों। मैंने ये काम कल कर लिया भूतकाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 19 में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मैंने दोस्तों बता दिया आप सभी को उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे। तो इसमें दोस्तों जैसे 19 में है उपसर्ग लगा है और ये बनेगा क्या, कैसे तोड़ा गया है दोस्तों। उत धन मेष, ता है आधा दोस्तों और माँ पूरा फिर 66 कोड वाला, फिर इज इक्वल टू मतलब बराबर 19 हो जाएगा। आधा था उधर जब पूरा मिलता है दोस्तों जाके तो ना आधा बन जाता है। उत धन मेष बराबर 19। जैसे संकल्प होता है सुत धन कल्प बराबर संकल्प हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए शब्द क्या है। तो ये हो जाएगा चक्रपाणी या चक्रधारी या चक्रधर, जिसके हाथ में चक्र हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब जो तुरंत सोच पा रहा हो दोस्तों उसको क्या कहते हैं एक शब्द में। तो भैया उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत, प्रत्युत्पन्न मत या प्रति उत्पन्न मत, प्रत्युत्पन्न मत या प्रति उत्पन्न मत। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो, मान लो कोई घटना घटी उस पर तुरंत निर्णय लेना है तो यही है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रति उत्पन्न मत। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों उत्साह। उत्साह का मतलब होता है दोस्तों खुशी, खुशी या प्रसन्नता दोस्तों, कई अर्थ हैं इसके, खुशी प्रसन्नता। और फिर एक और आता है दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। फिर दोस्तों कंधी का तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं दोस्तों, संस्कृत से ज्यों को त्यों लिए जाते हैं तो इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कंधे का जो तत्सम शब्द हो जाएगा कंकतीय कड़कती हो जाएगा दोस्तों, कंधे का तत्सम शब्द कंकतीय। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं। तो इसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को, तो उसको कहते हैं दोस्तों आदित्य का, आदित्य का। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय या बहुब्री या तत्पुरुष समास तीनों हैं दोस्तों। या का मतलब होता है या तो ये या तो ये, जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा, कर्मधारय या बहुब्री या तत्पुरुष। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम का घर दूर है, तो दोस्तों इस जो वाक्य है इसमें संबंध कारक हुआ होता है दोस्तों जो दो चीज़ों के मध्य जोड़ने का कार्य करता है। जैसे राम का घर दूर है,
राम को घर से जोड़ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भाई वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक या अकर्मक। तो भैया इसमें हो जाएगा वह अपना सिर खुजलाता है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है अस कह कुटिल कुटिल भय उठी ठाढ़ी, फिर मानो रोज तरंगनी बाढ़ी, में मानो के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। फिर से देखते हैं इसको एक बार दोस्तों। असी कह कुटिल भय उठी ठाढ़ी, मानो रोष तरंगनी बाढ़ी, में मानो के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। तो भैया उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य। फिर अगले चलते हैं दोस्तों, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मुझसे नहीं उठा गया, मतलब इसमें भाव का मतलब होता है दोस्तों जैसे भावना होती है, मतलब जैसे संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। तो मुझसे नहीं उठा गया, इसमें एक लाचारी जैसी मजबूरी नजर आती है, मुझसे नहीं उठा गया, तो भाववाच्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को स्लाइड चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। काला सागर में कौन सी संज्ञा है। तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे हमें किसी के नाम स्थान का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। इसमें दोस्तों जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी का नाम जैसे राम, श्याम, और भाववाचक संज्ञा जैसे वो बताया दोस्तों मुझसे उठा नहीं गया, या कोई और बात हो जिसमें थोड़ा सा मतलब दोस्तों नकारात्मकता नजर आती हो, जैसे दोस्तों वह रो रहा, वह किसी बात से दुखी है, तो भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा, जैसे हम नदी है, नदी मान लिया हमने दोस्तों यमुना नाम ले लिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और हमने केवल नदी कहा तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। अब जैसे सागर है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, अब इसमें इन्होंने बता दिया काला सागर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो भैया जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं, इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा, ये गलत है। इसमें दोस्तों 100% हो जाएगा द्विगु समास। जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर दोस्तों संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों मैंने तभी बताया था, जैसे संकल्प है तो सम धन कल्प आधा माह, संस्कार है सम आधा माह धन कार, संस्कार हो जाएगा क्योंकि वो नाम ही बदल जाता है दोस्तों, आधा नाम। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है। तो दोस्तों तत्सम शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं, तो इसका उल्टा है दोस्तों, तद्भव शब्द संस्कृत से नहीं लिए जाते। जैसे सोंठ है, सुष्टि है संस्कृत का शब्द, ये सोंठ हो जाएगा, सुष्टि का सोंठ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो ग्रुप्स बने हों, जो फ्रेंड्स हों आपको आपके, उनको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।